यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। गली में शोर है, पाकिस्तान ट्रॉफी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से क्या जोड़ा? मोदी विरोधियों ने खेला ही शुरू कर दिया। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अध्यक्ष मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर भाग निकला। बीसीसीआई नवंबर में दुबई में होने वाली आईसीसी की कॉन्फ्रेंस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराएगा। मैं तो यह सुनकर हैरान हूं कि पाकिस्तान में कई जगह एशिया कप में जीत की बात कही जा रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी ट्रॉफी ले गया तो भाई झूठ बोलने में कितना समय लगता है कि पाकिस्तान जीत गया। ये उसी तरह की जीत है जिस तरह की जीत का जश्न पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मनाया। और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री ने सधे हुए शब्दों में देश को जीत की बधाई दी। क्या कहा उसे वर्ड टू वर्ड आप खुद देख लीजिए। खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, परिणाम वही, भारत जीत गया। हमारे क्रिकेटरों को बधाई। समझ गया? बहुत सधा हुआ मैसेज था। बस इन शब्दों से दो तरफा आग लग गई है, देश में मोदी विरोधियों को और बॉर्डर पार भारत विरोधियों को। दोनों तरफ की खेल भावना आहत हो गई है। अरे वाह, तब खेल भावना कहां थी जब क्रिकेट के मैदान में फाइटर जेट्स के उड़ने गिरने की नकल की जा रही थी? तब खेल भावना कहां थी जब बल्ले को AK-47 पोस्चर दिखाया गया था? और तब तो बोलती बंद थी पूरे विपक्ष की। अब बहुत खेल भावना याद आ रही है। हद तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट पर कुछ भारतीय नेता पाकिस्तान की भाषा बोलने लग गए हैं। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने खेल में युद्ध को घसीटने वाली बात कही तो कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि क्रिकेट मैच की तुलना युद्ध से करना ठीक नहीं भाई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भारत पाकिस्तान का मैच देखने और जीत का जश्न मनाने वालों को एंटी नेशनल ही बता दिया। अबू आजमी हो, संजय राउत हो, सौरभ भारद्वाज हो, सबके सब जीत के बाद अलग ही खेल में जुट गए हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी विरोधियों के लिए भारत की जीत का जश्न मनाने वाले एंटी नेशनल कैसे? यही है आज सवाल पब्लिक का। एशिया कप के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव रहे। स्काई कहते हैं लोग भारत में इन्हें, जिन्होंने राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना सबसे ऊपर रखी। उन्होंने तीनों मैच में पाकिस्तान प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया। फाइनल जीतने के बाद पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया। बिना ट्रॉफी जश्न भी मना लिया। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार यादव ने टूर्नामेंट की फीस पहलगाम के पीड़ित परिवार और सेना को देने का ऐलान कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोधियों की नजर में यह स्क्रिप्टेड है। सवाल उठाने वालों में होड़ मची है। कौन क्या कह रहा है उसे सुन ले, फिर आगे की बात करती हूं। Or this match doesn't matter to me. Anybody who watched that match, anybody who's hailing that victory is anti-national. Anybody who's hailing that victory doesn't love this country. युद्ध में देते हैं ना जवाब, जब तो युद्ध बंद कर दिया,
जब जवाब देने का वक्त था, जब तो आपने सरेंडर कर दिया। हमारी बहनों के सिंदूर जिन्होंने उजाड़े, आप उनके साथ पैसा कमाने के लिए खेल खेल रहे हो। शर्म नहीं आती है आपको? शर्म नहीं आती उन प्लेयर्स को? अरे ये सब ढोंग है। पीसीबी के कोई अध्यक्ष या नकवी, उनसे आप ट्रॉफी नहीं लिया। लेकिन मैंने आज एक वीडियो ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, उसमें 10 दिन पहले भारत के क्रिकेट के जो कैप्टन है, उसकी पूरी टीम उनसे हाथ मिला रही है। तो आप देश की जनता को मूर्ख समझते हो क्या? हमने एक चांस उनको दिया क्रिकेट खेलने का, उसमें उनको रेवेन्यू मिल रहा है। वो रेवेन्यू आतंकवाद पे खत्म होगा। भारतवर्ष के खिलाफ जो आतंकवाद होता है उस पर अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो मतलब क्या इसका होता है? वो जो उनकी थोड़ी सी फीस है उससे उनका कुछ नहीं होगा। उससे ज़्यादा पैसा तो लोग चंदा करके दे देंगे। मोदी विरोधी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 हिंदुओं की बात कहकर सरकार को घेर रहे हैं। भारत के पाकिस्तान से मैच खेलने को एंटी नेशनल बता रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर पहले ही सफाई दे चुकी है कि ये बाइलैटरल सीरीज नहीं थी, लेकिन सो कॉल्ड इकोसिस्टम को जवाब पहलगाम आतंकी घटना में मारे गए विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल ने ही दे दिया। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी दिया। टीम इंडिया की शानदार जीत पर अपमान करने वालों पर बीजेपी ने करारा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि इस तरह से सवाल उठाने वालों की जुगलबंदी पाकिस्तान से है और पहले भी रही है। सुनिए बीजेपी का बयान। जब जब जो है वो चोट कराची को लगती है, चीख जो है वो कांग्रेस एंड कंपनी की निकलती है। चोट लगेगी कराची को और चीख जो है वो कांग्रेस एंड कंपनी की निकले। अरे भैया, इस चोट और चीख की जुगलबंदी से बाहर निकलो। कोई ऐसा अभी कोई नया थोड़ी इन्होंने किया है। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी इसी तरह के सुर दिखाई पड़ते रहे। जब जब हमारे सेना ने आतंकवादियों को घुस घुस करके तबाह किया, पाकिस्तान वहां से जो है वो सबूत मांगता रहा, ये यहां से सवाल खड़े करते रहे। एशिया कप के इस सीजन में भारत और पाकिस्तान के बीच जब पहला मैच हुआ था, सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था और कहा था कि वो पहलगाम में मारे गए पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। तब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को चैलेंज दिया और कहा था कि मैच की कमाई पीड़ित परिवार के नाम करके दिखाएं। पूछा था औकात है तो करके दिखाएं। ये शब्द थे उनके, भूलिएगा मत ये शब्द। कल सूर्य कुमार यादव ने पूरे टूर्नामेंट की फीस सेना और पहलगाम पीड़ितों के नाम कर दी। अब सौरभ भारद्वाज सवाल उठा रहे हैं कि इस फीस से ज्यादा पैसे चंदे में इकट्ठा हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। ऐसे में सवाल पब्लिक का है और पब्लिक का सवाल नंबर 1, पाकिस्तान को हराने का जश्न मनाने वाले एंटी नेशनल कैसे? सवाल नंबर 2, भारत की जीत का जश्न मनाने वाले एंटी नेशनल तो सो कॉल्ड पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले क्या हैं? सवाल नंबर 3, मोदी के बयान में खेल भावना ढूंढने वाले तब कहां थे जब मैदान में खेल भावना की धज्जियां उड़ाई जा रही थी? सवाल नंबर 4, मोदी विरोध में ट्रॉफी चोर पाकिस्तान को कवर फायर के पीछे वोट बैंक की नाराजगी का डर? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, तुषार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, सोमनाथ भारती जी पूर्व मंत्री आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला को, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं। तहसीन पूनावाला जी, मैं पूछना चाहती हूं, ये पाकिस्तान के साथ सुर हमेशा क्यों मिल जाते हैं कांग्रेस पार्टी के? और सुप्रिया सिन्हा जी कह रहे जिन्होंने भी भारत की टीम को शाबाशी दी, बधाई दी, वो सब एंटी नेशनल है। कौन है कांग्रेस पार्टी जो इस तरह के सर्टिफिकेट दे रही है? नंबर 1 और नंबर 2, राहुल गांधी बड़े व्यस्त रहते हैं, आजकल भी कंबोडिया में हैं, लेकिन टीम इंडिया को एक बधाई का ट्वीट तो कर ही सकते थे। क्या हुआ? नहीं किया। पाकिस्तान का दर्द सता रहा है। नमस्कार नाविका जी,
थैंक यू, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जैसे कि आप जानते हो, मैं, अभिजीत अय्यर मित्र और खुशहाल मेहरा, हम लोग ये कैंपेन कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट मैच ना रह जाए। हमें बहुत फक्र है कि भारत एशिया कप जीता और भारत एशिया कप में विजय पाए, लेकिन मैंने एक भी बॉल नहीं देखा इस मैच का। आपको कुछ झूठ इस चैनल पे बोला जाएगा। सबसे पहले के रूल्स और कंपलसरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत एशिया कप में पार्ट लिए झूठे। 89 में भारत ने एशिया कप बॉयकॉट किया था, 86 में, माफी चाहता हूँ, 89 में हमने आईसीसी वर्ल्ड कप और अन्य कई टूर्नामेंट्स होस्ट किए थे। 1974 में भारत ने डेविस कप का फाइनल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉयकॉट किया था। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था, साउथ अफ्रीका को उसके बाद बॉयकॉट किया था। तीसरी चीज, मोहसिन नकवी के साथ हाथ नहीं मिला है। मुझे सूर्य यादव पे बहुत ज्यादा फक्र है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं नाविका जी, वो टूर्नामेंट के शुरुआत में, प्री टूर्नामेंट में उन्होंने हाथ मिलाया था, बैठकर बातचीत भी की थी। हम तब भी जानते थे कि मोहसिन नकवी इस तरह की घटिया बातें कर रहा था कि भारत पे न्यूक्लियर अटैक हो, और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के वर्तमान क्रिकेटर्स पहलगाम अटैक को सपोर्ट कर रहे थे। वर्तमान क्रिकेटर्स जिनके खिलाफ हम खेले, पहलगाम में नाविका जी पैंट खोलकर आईडी चेक करते कलमा पढ़ाकर मारा गया, और मेरे प्रधानमंत्री जिनका समर्थन मैंने किया था ऑपरेशन सिंदूर में, कहा था ऑपरेशन सिंदूर पॉज नहीं हुआ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछता हूं नाविका जी, मान लो ये मैच हम हार जाते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज कम परफॉर्मेंस करती? ये किस तरह का तर्क हम दे रहे हैं नाविका जी? मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगातार भारत पे हमले कर रहे थे। ये हमारे प्रेशर से बीसीसीआई ने ये सारी नौटंकी की, हमें प्लेयर्स पे पकड़े। तहसीन पूनावाला जी, ये आप ही सोच सकते हैं, मौसी की मूंछ होती तो मौसा हो जाते। अरे भाई, हार की कल्पना कोई भारतीय नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप अपनी पार्टी वालों से पूछ लीजिए ना, वो तो पूछ रहे थे कि धर्म की बात हुई नहीं थी पहलगाम में, उनका डाउट तब, उस पर तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। आज ऐसा हो जाता तो यूं हो जाता, वैसा हो जाता तो यूं हो जाता। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला जी को और इस बात का कि भाई राहुल गांधी जी को क्या हो गया कि अब तक कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोल पाए। देखिए तहसीन भाई, आपको भी कुछ चीजों का, आप युवा और प्रबुद्ध नेता हैं, आपने कहा 1989 के डेविस कप का भारत ने बायकॉट किया था। महोदय, उस समय साउथ अफ्रीका अपार्थाइड की नीति अपनाता था। वो कहता था गैर गोरे देशों के साथ खेलेंगे ही नहीं। उस समय पीडब्ल्यू बोथा की गवर्नमेंट थी। जब नेल्सन मंडेला बने उसके बाद 1992 के बाद साउथ अफ्रीका ने खेलना शुरू किया। अन्यथा जहां तक मेरी जानकारी, वो खुद ही नहीं खेलता था उस समय। वो कहता था सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलेंगे, भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। जो देश ऐसा विचार रखता हो उसके साथ बायकॉट, उस समय पूरा विश्व बायकॉट कर रहा था। इसलिए यहां पे आके भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और 89 में आईसीसी का वर्ल्ड कप भारत में नहीं हुआ था, 87 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ था और भारत पाकिस्तान ने ज्वाइंट किया था। भाई साहब, 83 के वर्ल्ड कप के 4 साल बाद होता है वर्ल्ड कप, 87 में हुआ। और सुनिए, उसका वर्ल्ड कप का फाइनल ड्यू था कलकत्ता में, और कोई जाके चेक कर ले, यह तय हुआ था कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, अगर भारत और पाकिस्तान में फाइनल होगा तो लाहौर में होगा। गजब था भाई। मतलब वैसे तो भारत का फाइनल कलकत्ता में होगा, वैसे उसमें भारत पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल में हार गए थे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, कलकत्ता में हुआ था। मगर यह तय था कि भारत पाकिस्तान दोनों पहुंचेंगे। तो क्या समर्पण था राजीव गांधी की सरकार का कि साहब वो फिर कलकत्ता में ना होके लाहौर में होगा। खैर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो आप नेता कह रही हैं कि साहब हम भारतीय टीम को बधाई नहीं देंगे, इसमें कौन सी नई बात है? इसमें कौन सी नई बात है? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद क्या भारत की सेना को बधाई दी? नहीं दी। बालाकोट के बाद भारत के एयरफोर्स को बधाई दी? नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सेना को बधाई दी? नहीं दी। 10 प्रकार के सवाल खड़े किए। सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोला, बालाकोट पे पूछा कि कितने पेड़ गिरे थे, कितने आदमी मरे थे, कि कौवे मरे थे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूछा कि राफेल क्या हुआ और क्या मैच खेलते थे पाकिस्तान के साथ। मैं बताना चाहता हूं, भारत में धड़ाधड़ आतंकवादी हमले हो रहे थे 2005, 6, 7 में, और उसके बाद 2007 में हवाना में जाके ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है। और क्या कहते हैं साहब कि पाकिस्तान भी आतंक से पीड़ित है जैसे हम। वाह, क्या हाइफनेशन किया पाकिस्तान के साथ, अपनी क्या जोड़ी बनाई। 26/11 के हमले के 9 महीने बाद जुलाई 2009 में न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में जाकर पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन होता है। कहते हैं आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी।
फिर कह रहा हूं न्यूट्रल डेस्टिनेशन इजिप्ट के शर्म अल शेख में 26/11 के 9 महीने बाद बिल्कुल 2009 में, और इतना ही नहीं बलूचिस्तान उसका हिस्सा बनता है ज्वाइंट डिक्लेरेशन का। मेरे भाई और हम इसका बताना चाहते हैं, यहां सिर्फ बाइलेटरल यूनिलेटरल का विषय नहीं था, मैच यूएई में हो रहा था। यूएई से भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। यूएई हमारा इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। आप यूएई की धरती पर मैच को बाइकआउट करवाकर भारत और यूएई के रिश्तों में खटास पैदा करके जो यूएई भारत के साथ खड़ा है, जिसने और उसको आप पाकिस्तान की तरफ करने का षड्यंत्र रच रहे थे। यानी इससे एक बात साफ हो जाती नाविका जी, गठबंधन का नाम इंडिया रख लेने से दिल में इंडिया नहीं हो जाता है, और दिल में अफसोस इसलिए नजर आ रहा है कि मैच का लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वरना तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह कहते हैं पाकिस्तान जीत गया है। जो पाकिस्तान कहता है ये कहते हैं, मगर लाइव तहसीन पूनावाला जी, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले आपको समय दिया, आप जब बोल रहे थे सुधांशु जी नहीं बोल रहे थे। आपने कई सवाल उठाए हैं जो सरकार की तरफ से, जिनके जवाब आपको चाहिए थे, तो सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। आप इतने रेस्टलेस हो रहे हैं जैसे आप जो AK-47 है हम पे चलाएंगे। रुक जाइए ना, मुझे एक बार आप हाथ उठाते हैं तो दिखता है, अंधी नहीं हूं, दिखता है मुझे। बोलिए नाविका जी, 30 सेकेंड्स। पहली बात, ये टूर्नामेंट यूएई में नहीं होना था, ये टूर्नामेंट भारत में होना था। इस बात का हमें शर्म आना चाहिए कि पाकिस्तान के दबाव में हमने टूर्नामेंट यूएई में किया, और वही पाकिस्तान वर्तमान में पैरा ओलंपिक भारत में और हॉकी वर्ल्ड कप भारत के अंदर बॉयकॉट कराई। दूसरी चीज, मैंने 1974 के डेविस कप फाइनल्स की बात की, तब दुनिया ने साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट नहीं किया था। भारत के बहिष्कार के बाद साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट हुआ। और हाँ, मैं गलती चाहता हूं, 89 नहीं 87 का वर्ल्ड कप भारत को मिला था, पर 86 का एशिया कप हमने बॉयकॉट करने के बाद हमें मिला था। ये बात सही है कि हमारे बॉयकॉट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं, हमने पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपए मिले, बदले में हमें मिला क्या कह रहे हैं? 86 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, दैट वाज फर्स्ट वर्ल्ड कप। 86 का एशिया कप हमने बॉयकॉट किया था सर। 86 का एशिया कप भारत ने 86 का एशिया कप शारजाह में हुआ, भारत ने जीता था। नहीं, भारत ने क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? सुनील गावस्कर चैंपियन थे। मैं पूरा फैक्ट चेक अपनी रिसर्च टीम से कराती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, आप भावनाओं में बह रहे हैं, आप भावनाओं में बह रहे हैं। आपको जो नहीं हुआ है वो याद है, जो हुआ है वो दिख नहीं रहा है। लेकिन समझ सकती हूँ, और ये जनता भी समझ रही है, क्योंकि जनता ने आपसे सवाल भी पूछा है इसी बात पर, और जनता का सवाल जो है वो आप सुनेंगे तो शायद आपको पता चलेगा कि जनता क्या समझती है। संजय नागपाल दिल्ली से कह रहे हैं, कांग्रेस को ने पहले पाकिस्तान को घर जैसा बताया और अब भारत की जीत के जश्न पर एंटी नेशनल बता रहे हैं भारतीयों को। अब जनता आपकी पूरी साइकोलॉजी समझ चुकी है तहसीन पूनावाला। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मैं तो आम आदमी पार्टी की पूछती हूँ बात। औकात पूछ रहे थे ना सौरभ भारद्वाज जी, पूछ रहे थे सूर्य कुमार यादव की औकात है क्या कि वो अपनी मैच की फीस विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ पहलगाम को दे दें, इंडियन फोर्सेस को दे दी। अब सौरभ भारद्वाज की क्या औकात रह गई? क्या औकात रह गई? नाविका जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे डिस्कशन में बुलाया। नाविका जी, ऐसा है कि मैं देख पा रहा था कि जो कुछ भी भाजपा कर रही है वो पीछे छुपना चाहती है किससे? कांग्रेस के। भाई कांग्रेस ने ये किया था, कांग्रेस ने वो किया था। अरे भाई, कांग्रेस गड़बड़ किया था तभी तो सत्ता में आप आए जनाब। 11 साल से आप सत्ता में हैं, आप कब तक छुपते रहेंगे? आप रहेंगे कांग्रेस की गलतियों के पीछे। नंबर 2, सुधांशु जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, मैं जानना चाहता हूं सुधांशु जी से, सुधांशु जी ये ऑपरेशन सिंदूर अभी ऑन है कि ऑफ है? एक बार जवाब दे दे, फिर मैं आगे चलूंगा। सुधांशु जी हाँ बिल्कुल स्थगित है। सुन नहीं पा रहा हूं सर। ये रुका नहीं है, इट इज नॉट एंडेड, इट इज जस्ट ऑन पॉज, स्थगित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। जी, प्रधानमंत्री जी ये कभी रुका नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने कहा स्थगित है, ने कहा था। अब सुनिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं है, ऑन है, ये चल रहा है। दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं, लेकिन अरे भाई, ऑन का मतलब समाप्त नहीं है, स्थगित है, यानी मृत्यु के नहीं हुआ है, घर में माननीय मैंने सुन लिया सर। माननीय सुधांशु जी,
सनातनियों में मृत्यु के 1 साल के भीतर कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, कोई किसी तरह का कार्यक्रम नहीं होता परिवार के अंदर। 25 अप्रैल को मेरी 26 बहनें विधवा हुई हैं, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तीसरी बात, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया, पता नहीं उनका इंटेंट क्या था, लेकिन एक युद्ध से क्रिकेट मैच की तुलना, वो कह रहे हैं कि जी हमने क्रिकेट मैच में हरा करके बदला ले लिया। मुझे बताइए, 26 हमारी बहनें विधवा हुई, क्या उसका बदला पाकिस्तान को क्रिकेट मैच में हरा के होगा कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करके होगा, पीएको को अपने हिंदुस्तान के अंदर ला करके होगा? ठीक है, अभी किस प्रकार ठीक है, सवाल आपके जायज हैं। नहीं, सवाल आपके जायज हैं, सुधांशु जी जवाब देंगे, लेकिन औकात तो बता दीजिए, औकात तो सौरभ भारद्वाज जी की बता दीजिए। क्या शब्द गलत थे? क्या आम आदमी पार्टी या सौरभ भारद्वाज को माफी मांगनी चाहिए? मैं पूछ रही हूं। आज हर हिंदुस्तानी, देखिए भारत की जीत हो, बिल्कुल हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन जब घर में 6 महीने भी नहीं हुए हैं, मेरी बहनें विधवा हुई हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में कोई खुश नहीं होगा। आप समझिए ये क्या कह रहे हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन ये औकात का जवाब नहीं है, ये औकात वाले स्टेटमेंट का जवाब नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। दोषी नहीं है, दोषी तो सुनील गावस्कर जी के शब्दों में, पहली बात, प्रधानमंत्री जी ने भारती जी, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा बदला लेने की क्या बात। अरे हम जीते थे तो बदला क्या लेने की बात होगी। भारत सरकार के आदेश, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि दोनों का परिणाम एक निकला। तो क्या मैच हो जाता? जैसे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, वो अगर क्लास में भी फेल हो जाए और मैच में भी हार जाए तो कहेंगे दोनों जगह फेल हो गया। और रही बात इसकी कि जो हमारी बहनें विधवा हुई थी, अरे याद करिए क्या बोले थे कांग्रेस के अध्यक्ष महाराष्ट्र 30 सेकंड कि नहीं कुछ भी नहीं था, ये तो ड्रामा था। तो किसी ने, कर्नाटक के नेता ने क्या बोला, नहीं हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं थी। और अभी तहसीन भाई क्या बोल रहे हैं कि धर्म देख देख के मारा गया। किस ढंग के मतलब वाहियात तरीके से मजाक उड़ाया गया उस दुखद घटना का। और यहां तक बोला उन्होंने कि अरे इसमें क्या सबूत है कि ये लोग पाकिस्तान के थे, जबकि द टेररिस्ट फ्रंट को अमेरिका तक ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो आतंकवाद में संलिप्त था। मुझे लगता है कि आप लोग अपने, इसलिए मैंने कहा कि मैच की बात नहीं, आपने तो रियल में राजनीतिक बयानबाजी। और मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, आप लोग तो वो हैं जिन्होंने जाकर पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर ने कहा मोदी को हटाओ, सलमान खुर्शीद ने कहा मोदी को हटाओ, जो यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ डोजियर में राहुल गांधी का नाम का उल्लेख। मेरे भाई ये क्या था? और उस मुंह से आज आप आके कहते हैं। और मैच की बात तहसीन भाई, एक और आप भूल गए भाई, 1975 का हॉकी का वर्ल्ड कप कुआलालंपुर मलेशिया में पाकिस्तान के साथ खेले थे कि नहीं 71 की जंग के बाद, जबकि उसने 54 हमारे लौटाए नहीं थे। पीओके तो छोड़ दीजिए, हम 93,000 लौटाए थे। और वो ऐसे वो मैच वो भी इंडिया ने जीता था 2-1 से। अजीत पाल सिंह भारत के कैप्टन थे। कुआलालंपुर हॉकी वर्ल्ड कप 1975, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उनकी 13,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन सिंध में लौटाई, पीओके वापस नहीं लिया, 93,000 फौजी वापस दिए, और इसके बाद भी 54 हमारे लोग वापस, प्रिजनर ऑफ वॉर वापस नहीं दिए गए थे, तभी मैच खेले थे। द आयरन लेडी इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम। सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक फैक्ट क्लियर कर दूं, 1986 में इंडिया ने एशिया कप जरूर बॉयकॉट किया था और उसमें श्रीलंका जीती थी, भारत नहीं जीता था। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये इल्जाम, ये आरोप जो बीजेपी लगाती है कि कुछ वोट बैंक की आपकी मजबूरी है, जो इंडिया गठबंधन खास करके कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान को कवर फायर देता रहता है, वो पाकिस्तान के हारने पर खुश नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर उनको एक और बहाना मिल गया है अपने आरोप थोपने का? देखिए, बिल्कुल सही कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक की मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। आपने कहा है कि बीजेपी का सिक्सर विपक्ष का कलेजा क्यों फटा। बिल्कुल मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों को गोली मार, 26 बहनों को
का सिंदूर उजाड़ा गया था। मेरा कलेजा फटा था, मेरा कलेजा फटा था जब कर्नल सोफिया चौधरी को बीजेपी का नेता, बीजेपी का मंत्री आतंकवादी का बहन बता रहा था। फटा था कलेजा, मेरा कलेजा फटा था जब 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था और ये जाखड़ा बीजेपी का सांसद कहता है कि उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। कलेजा फटा था मेरा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, देश प्रेमी हैं। मेरी बहन के अगर सिंदूर उजड़ता है तो कलेजा फटता है। सही कहा सोमनाथ जी ने। हम इंडियन टीम को बधाई देते हैं कि वो क्रिकेट में एशिया कप जीती है, और बधाई देंगे भी क्योंकि हिंदुस्तान की टीम है और बधाई के पात्र है। लेकिन ये बताइए, पहले ही कहा गया था कि उसके साथ मैच मत खेलिए। क्या आवश्यकता थी? जो देश हमारा दुश्मन है, जो देश हमारा बहनों का सिंदूर उजाड़ता है, वो देश के साथ हम क्यों खेलें? ऐसी मेरी क्या मजबूरी जो हम उसके साथ मैच खेलें? और क्या मजबूरी है बाद में देखो, वो तो चोर है ही, मानसिक रूप से चोर है। वो चोरी से आता है, बहनों का हमारा सिंदूर उजाड़ता है, चोरी से ट्रॉफी लेके भाग जाता है। जो लोग ट्रॉफी लेके भाग जाते हो, चोर हो, उनके साथ मैच क्यों खेलते हो भाई? किसने बोला था उनके साथ मैच खेलने के लिए? ऐसे लोगों के साथ तो मैच नहीं खेलना चाहिए ना। अरे देखिए, एक चीज मान के चलिए, राष्ट्र से अगर प्यार तो करोगे फिर ना, नहीं अनुराग भदौरिया जी, बात तो फिर यासीन मलिक और याकूब मेमन से भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इनके लिए तो कोर्ट गए थे ना आप, याकूब मेमन के लिए। यासीन मलिक को तो दिल्ली बुलाया जाता था, वार्ता करनी थी। तो नहीं तो उनके बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? दिक्कत ये, मेरी बात होने दीजिए। नहीं हम कहेंगे, सुनिए ना, बोलने दीजिए ना देवी जी, हम लोग को बोलने दीजिए। सुधांशु जी को कृपया आप खुली छूट दे देती हैं तो लोकतंत्र यहां भी निभाइए, पत्रकारिता का धर्म निभाइए। विपक्ष बोल रहा है, उसको ज्यादा मौका दीजिए। मुझे अपने सारे धर्म पता है। मैंने आपको 90 सेकंड बोलने दिया और फिर सवाल पूछा। लेकिन आप हैं जिनको हमेशा वोट चोरी, ट्रॉफी चोरी, समय चोरी याद रहता है। अरे बोलने दीजिए। अच्छा बोलने दीजिए ना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला जो राष्ट्रभक्त होंगे, जो राष्ट्र की बात करेंगे, उनको बहन की चिंता होगी, क्योंकि बहन हिंदुस्तानी है। हम सुधांशु जी की तरह 1975, 70, 89 में वो पुरानी सही कहा मेरे साथी ने, कांग्रेस ने सब कुछ अच्छा किया होता तो आपको मौका क्यों मिलता? आप रोते रहते हो हमेशा, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने। अरे कांग्रेस ने सब कुछ ठीक किया होता 2014 में, आपको क्यों लाते? क्यों आपको सत्ता में बैठाते? आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। फेरिस्त है एक सवालों की। अरे अभी बात ही नहीं पूरी हुई। आप सुधांशु, अरे बात पूरी। भैया आपको तो मैं 3 घंटे का फिल्म बना लूं ना तो आपकी बात पूरी ना होगी। अरे बोलने नहीं दे रहे आप। 40 सेकंड नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, बोलने दीजिए। मैं कहता हूं कौन ऐसा व्यक्ति है, मेरी बात सुनिए, जो लोग पाकिस्तानी प्लेयर वहां पे अपने बल्ले से की 47 दिखा रहे थे, सबने कहा है ये पाकिस्तानी बदमाश है, देखिए किस तरह की हरकत कर रहे हैं। जो प्लान गिराने की बात करते हैं उसकी भी सबने बुराई की। अरे ऐसे लोगों के साथ खेलना क्यों खेलना ऐसे लोगों के साथ में? समझ गए सुधांशु जी। जब एक ही सवाल बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी को। आप, मुझे लगता है नाविका जी, मुझे लगता है भदौरिया जी डिबेट में एब्सेंट माइंडेड होकर बैठते हैं। 1989, 74, 87 ये विषय हम नहीं लाए थे भदौरिया जी, तहसीन ने ये विषय को उठाया, तब मैंने उसका जवाब दिया। तो ध्यान ही नहीं रहता क्या डिबेट में आप बोलिए कि कौन क्या बोल रहा था और उसके बाद। और जहां तक आपका कलेजा फटा तो मुझे समझ में आता है मेरे भाई, मगर आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे कश्मीर में। आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। आपका कलेजा तब नहीं फटा जब कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आपका कलेजा तब नहीं फटता था जब पाकिस्तान की जीत पे जुलूस निकला करता था 80 के दशक में मेरे भाई। हाँ नाविका जी, एक बात मैं जरूर, आपने कहा था नोटबंदी कर देंगे, क्या तरीका बीच में डिस्टर्ब करने का, बार बार अब बीच में फिर बोलने लगे पटर 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 पटर। अब देखिए, आपने रिटर्न पे बोलिए भदौरिया जी, यही गलत तरीका है कि आप आके हिलने डुलने लगते हैं और फिर जब आपका फैक्ट गलत होता है तो विषय डाइवर्ट करके हर बात का जवाब दे सकता हूं, मगर अपने रिटर्न पे बोलिए। अब मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ नाविका जी, ये बात सही है। मैं जिस एशिया कप की बात कर रहा था वो 1984 का एशिया कप था। 1984 का एशिया कप था और रॉथमेंस क्लब के उस मैच के, वो भी दुबई में खेला गया था, शारजाह में, 1984 का। मगर तहसीन भाई, 80 में तो आतंकवाद पूरे चरम पे था, 84 में तो आतंकवाद पूरे चरम पे था, फिर पाकिस्तान से मैच काहे खेल रहे थे? और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके याद करिए, 31 अक्टूबर 1984 जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उस दिन भारत पाकिस्तान में वनडे मैच चल रहा था, शायद सियालकोट में था।
और बाद में जब मैसेज किया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई तो वो रोक दिया गया था। जहां तक मुझे याद है उस समय दिलीप वेंगसरकर बैटिंग कर रहे थे, मैं बहुत बच्चा था। तो मेरे भाई क्यों खेल रहे थे भाई? एक तरफ आप सीधे सीधे कह रहे थे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जिसपे आपने सीधे कहा था कि पाकिस्तान ने पंजाब में आतंकवाद को भड़काया है। जनरल के सुंदर जी का ऑन रिकॉर्ड बयान था कि टेस्टिंग में वो लोग पकड़े गए। उस समय अभी नहीं समझ पाया था, फिजिकल एग्जामिनेशन में पकड़े गए कितने लोग पाकिस्तानी थे, और उसके 3 महीने बाद मैच खेल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, और मैं सोमनाथ भारती जी से भी कहना चाहता हूं, हम जस्टिफाई करने की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आप तो डिप्लोमेटिकली मैच खेलते थे, आप तो मिलजुल कर मैच खेलते थे, आप तो शांति के कबूतर उड़ाते थे, पाकिस्तान को कवर फायर देते थे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? वो सारी बातें छोड़िए। आज की स्थिति ये है, आज की स्थिति नहीं है जो कांग्रेस कर रही थी। अरे भाई मैं ये नहीं, मेरी बात सुनिए। अरे भाई हमारे से जो उम्मीद है मैंने बताया ना, हमने तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया जंग के मैदान में भी। आज सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अगर यह है तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति क्या आज पाकिस्तान में कभी 177 किलोमीटर अंदर जाके किसी ने मारा? बताइए, मैं चैलेंज करके पूछता हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, बालाकोट होता है, तब कितने सवाल उठते हैं वो भी कभी याद कर लिया करिए सोमनाथ भारती जी। लेकिन जनता के कई सवाल हैं। और आनंद दुबे जी मैं पूछना चाहती हूँ, हरि नारायण रांची झारखंड से पूछ रहे हैं, भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराया, चोट पाकिस्तान को लगी, कांग्रेस को दर्द क्यों हो रहा है? अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं और प्रवक्ताओं के मुंह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों द्वारा की गई शर्मनाक हरकत की आलोचना क्यों नहीं हो रही? प्रकाश देसाई अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी बोलते तो कहते भारत की टीम ने रन चोरी कर मैच जीता है, उसके सारे सबूत मेरे पास है। मैच के कमेंटेटर बोल रहे थे 1 रन चुरा लिया, 2 रन चुरा लिए, ये भी राहुल गांधी कहने लगते। अब आनंद दुबे जी, ये किस तरह की मानसिकता है? आपकी पार्टी तो कह रही है कि बीसीसीआई का मैच था, आपको इंडियन टीम को इंडियन टीम कहना दर्द लगता है, मुश्किल लगता है। भारत की टीम को टीम इंडिया कहना आपके लिए तकलीफ देह है? नाविका जी नमस्ते। देखिए, हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला खेल है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, लोग पसंद करते हैं। शायद ही कोई घर होगा जिस घर में एक व्यक्ति क्रिकेट को पसंद न करता हो, ऐसा शायद कोई घर नहीं होगा। मतलब क्रिकेट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय, लोग देखना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, यह सही समय नहीं है। 1947 से लगातार पाकिस्तान हमें तकलीफ दे रहा है, हमें घाव दे रहा है, हमें कष्ट दे रहा है, या एक उपद्रव कर रहा है, आतंकवादी गतिविधियां करके हमारे देश का नुकसान करता है। लेकिन इस बार जो 22 अप्रैल वाली घटना है वो हृदय विदारक है, वेदना देने वाली है। देश इसको कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर मासूम बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। ये सही समय नहीं था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, एशिया कप से हम बाहर निकल जाते, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, हम पे फाइन लग जाते, हमें बहुत सारी पाबंदियां लग, यही होता। लेकिन हम किसी को अगर बेइज्जत करना चाहते हैं, किसी का पूरा तरह धिक्कार करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ कहावत है ना कि भाई उसको मिलो मत, उससे बात मत करो, उसका मुंह मत देखो, और न तो वो आपका मुंह देखे। ये सबसे बड़ी बेइज्जती होती। इससे कहीं ना कहीं हम चूक गए। जिस एसीसी का जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो हमारे देश के बारे में कैसी दुर्भावना रखता है पूरे दुनिया को मालूम है। आज हम क्रिकेट खेलकर अगर पाकिस्तान को हरा भी दिए तो इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, जो पहले से ही हारा क्यों वो बेइज्जती नहीं है? कमजोर बेइज्जत तो ऐसा किया पाकिस्तान को, 3-3 मैच हरा दिए, हाथ मिलाया नहीं, ट्रॉफी उनसे हाथ से ली नहीं, ये बेइज्जती नहीं दिखती है इनको? तुषार गुप्ता जी जो नहीं पहले से हारा है, आप तो प्रूफ मांगने वालों में से हैं। आप जिनके साथ बैठे वो लोग तो प्रूफ मांगते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, बालाकोट हुआ कि नहीं, पेड़ गिरे कि कुछ डैमेज हुआ। ये तुषार गुप्ता जी, आज इनको ये बेइज्जती नजर नहीं आ रही है? नाविका जी, ऑपोजिशन के लोग सबके सब ड्रामेबाज हैं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूंगा, ड्रामेबाज है। आज ये सब यहाँ बैठे हैं ना, बात कर रहे हैं कि हमें अप्रैल को बहुत दुख हुआ, पहलगाम का दुख हुआ। इनसे पूछे 8 एयरबेस बता सकते हैं पाकिस्तान पे जिसपे हमने बम गिराए?
8 एयरबेस का नाम बता सकते हैं ये? जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तो ये कह रहे थे नहीं सरेंडर हुआ है, नहीं भारत ने हथियार डाल दिए, हमारे प्रधानमंत्री कमजोर है। जो लोग एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान देश के साथ खड़े नहीं हुए, देश के प्रधानमंत्री को गाली देते थे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री से नफरत है, तो उन्हें देश से भी नफरत हो गई। हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी से भी नफरत होगी। वो आज कह रहे हैं अरे देखिए हमारा कलेजा फट रहा है। कोई कलेजा नहीं फट रहा, सिर्फ ड्रामेबाज है। और नाविका जी एक बात मुझे समझ नहीं आती, इन्हें मैच नहीं देखना था, बॉयकॉट करना था, इनका ये अधिकार है, इनका ये राइट है। आपने बॉयकॉट किया, आपने पूरा एशिया कप बॉयकॉट किया, आपको बधाई हो। कल जब भारत मैच जीत गया तब आपको बधाई देने में क्या तकलीफ है? आपको किस बात की तकलीफ है? कि भारत मैच जीता ये तकलीफ है, कि पाकिस्तान हारा ये तकलीफ है, कि भारत नहीं हारा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट किया उस बात की तकलीफ है? सच ये है कि आपको तकलीफ इस बात की है कल भारत जीता, पूरा देश एक जश्न के माहौल में था, पाकिस्तान को एक ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जो उनके प्लेयर याद रखेंगे। उनके प्लेयर ग्राउंड पर ये प्लेन गिरा रहे थे, हमने उनकी पूरी टीम गिरा दी, उनका पूरा कद गिरा दिया, वो आपको नहीं दिखता, उस पर आप बधाई देना नहीं चाहते। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम आप सब भारत सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, पाकिस्तान का नैरेटिव फॉरवर्ड करने वाले आपके सपोर्टर थे सोशल मीडिया पे। आज आप लोगों का कलेजा फट रहा है, ड्रामेबाज हैं आप सब, ड्रामेबाज। आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक मत में हिंदुस्तान एक साथ खड़ा था, पता नहीं कहां पे सो रहे थे। एक मत में खड़ा था, सवालों की झड़ियां लगी हुई थी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। डीजीएमओ आके ब्रीफ करते थे, आप लोग मानते नहीं थे, सवाल खड़े कर देते थे। आप कह रहे हैं एक मत से खड़ा था। सोमनाथ भारती जी, आप तो हमारी दर्शक है, सोनल सिंह, और दिल्ली से है हमारी दर्शक। आप तो इनका जवाब दीजिए। पूछ रही है क्या सौरभ भारद्वाज को सूर्य कुमार यादव से माफी नहीं मांगनी चाहिए आज? सोमनाथ भारती जी, सोनल सिंह का दिल्ली से सवाल है, आप इनका जवाब दीजिए। दर्शक आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सोनल सिंह पूछ रही है सौरभ भारद्वाज को आज माफी मांगनी चाहिए सूर्य कुमार यादव से। जवाब दीजिए दर्शक का। जी जवाब दूंगा। देखिए, जब पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां पे हमारा प्लेन गिरते दिखा रहे थे या हमको गन दिखा रहे थे, अगर उस वक्त सूर्य कुमार यादव मैच को कॉल्ड ऑफ कर देता, कहता ही नहीं होने देंगे, तब मानते कि अच्छा भारत माता। अच्छा तो गोल पोस्ट चेंज हो गया, गोल पोस्ट चेंज हो गया। सुधांशु जी, गोल पोस्ट चेंज हो गया और मैच चलते रहा। नहीं, पहले औकात पूछ रहे थे, आज पूछ रहे हैं कि हीरो नहीं है। अगर उसके सामने ये देख लीजिए, हुई और वो सहता रहा, तीन मैच में जीत कर अपनी मैच फीस उन माताओं को दे दिया, उन बहनों को दे दिया, लेकिन हीरो नहीं है इनके। सुधांशु त्रिवेदी जी, इनके हीरो हैं कौन? देखिए, जब भारत को पूरी तरह रक्त रंजित कर रहा था पाकिस्तान, तब मुजफ्फराबाद तक बस भेजने वाले, शांति के कबूतर उड़ाने वालों को तब शर्म नहीं आई। जिस समय घाटी में नारे लगते थे मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे फहराए जाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जुमे की नमाज के बाद पथराव करती हुई भीड़ निकलती थी। नहीं, मैंने तब थोड़ी कोई समस्या थी। और उसके बाद पाकिस्तान से बात होती थी, उसके बाद उन लोगों से बात होती थी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। और आज आकर अब ये कहते हैं, जो मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पंचतंत्र में एक रंगे सियार की कहानी है। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा कि कोई कहे कि अपने ऊपर है, मगर वो अगर दिखाई पड़ती है तो विपक्ष के चरित्र में दिखाई पड़ती है। अनुराग भदौरिया जी, वैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा, कम से कम सूर्य कुमार यादव जी को ही बधाई दे देते, भारतीय टीम को ना बधाई देते। सब समझ गए रंगा सियार वो वाले यादव नहीं अच्छा लगता ना, समझ गए रंगा सियार। और वैसे एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल AK भारती, जो उस समय डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन थे, उन्होंने जब डिफेंस की मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो न प्रीत। बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे वो भी यादव है, मगर वो वाले भी अच्छा नहीं लगता ना। अगर कोई हिंदुओं के पक्ष में बोल दे तो जस्टिस अशोक यादव इलाहाबाद वाले, नहीं वो भी अच्छे नहीं लगते ना, बाबा रामदेव भी अच्छे नहीं लगते ना। हाँ, वो वाले अच्छे लगते हैं कि मौलाना टिप्पणी कर दे, क्या बोल रहे हैं? पत्नी के ऊपर भी तो चुप रहना,
वो लालू प्रसाद यादव मुहर्रम के ताजिए के आगे सजदे में पूजा कर रहे हैं, तांबे के लोटे में जल लेकर। राबड़ी जी, वो अच्छा लगता है। भाई साहब, जो आप पॉलिटिक्स करते हैं उसी का ध्यान रख लें। आज समझ में आ गया, रंगे सियार। आज सुधांशु जी ने जो कुछ बातें कही हैं वो शायद दिल पर तीर की तरह लगी हैं अनुराग भदौरिया जी को, लेकिन हमने जनता का एक पोल किया। पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मोदी विरोधियों की नजर में एंटी नेशनल क्यों है? 25,000 लोगों ने इस पर अपने रिस्पांस दिए। 78% लोग मानते हैं कि ये पाकिस्तान परस्त इनकी जो सोच है, इस वजह से पाकिस्तान से क्रिकेट स्वीकार नहीं। 19% कह नहीं सकते, 3%। 78% लोग मानते हैं कि ये पाकिस्तान परस्ती जो यहां चल रही है शायद उसी का नतीजा है। आज बस इतना ही। जनता ने अपनी बात बता दी। आप क्या सोचते हैं जरूर लिखकर बताइएगा। लेकिन ये पाकिस्तान का कवर फायर कब बंद करेगा विपक्षी खेमा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज बस इतना ही। नमस्कार और तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद।